ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य छठा अध्याय। सनत कुमार बोले, हे भगवान, मैंने रविवार का हर्षकारक महात्म्य सुन लिया है। अब आप श्रावण मास में सोमवार का महात्म्य मुझे सुनाइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सूर्य मेरा नेत्र है, उसका महात्म्य इतना श्रेष्ठ है, तो फिर उमा सहित मेरे नाम वाले उस सोमवार का क्या ही कहना है। उसका जो महात्म्य मेरे लिए वर्णन योग्य है, उसे मैं आपको सुनाता हूँ। सोम चंद्रमा का ही नाम है और ब्राह्मणों का राजा है। यज्ञों का साधन भी सोम है। उस सोम के नाम के कारणों को आप सावधान होकर मुझसे सुनिए, क्योंकि इस वार में मेरा ही स्वरूप है। अतः इसे सोम कहा गया है, इसलिए ये समस्त राज्य का प्रदाता और श्रेष्ठ है। व्रत करने वाले को संपूर्ण राज्य का फल देने वाला है। हे विप्र, उसकी विधि सुनिए, मैं आपको विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। 12 महीनों में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। उन मासों में यदि सोमवार का व्रत करने में असमर्थ हो तो श्रावण मास में इसे अवश्य ही करना चाहिए। इस मास में इस व्रत को करने वाला मनुष्य वर्ष भर के लिए व्रत का फल प्राप्त करता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को संकल्प करें कि मैं विधिवत इस व्रत को करूंगा या करूंगी। महादेव जी मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार चारों सोमवार के दिन यदि या कभी कभी 5 भी हो जाते हैं तो उसमें प्रातः काल संकल्प करें और रात्रि में महादेव जी का पूजन करें। 16 उपचारों से सायंकाल में महादेव जी की पूजा करें। एकाग्रचित होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें। हे सनत कुमार, इस सोमवार को कही जाने वाली विधि आप मुझसे सुनिए। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत को प्रारंभ करें। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करके पवित्र होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष और निंदा इत्यादि का त्याग करें। मालती, मल्लिका या फिर किसी भी पुष्प को लाएं या श्वेत पुष्पों को लाएं। इनके अतिरिक्त अन्य विविध पुष्पों और अभिष्ट पूजनोपचारों के द्वारा त्र्यंबक इस मूल मंत्र से महादेव जी की पूजा करें। उसके बाद कहें, मैं शिव, उग्र, उग्रनाथ, महादेव, भावनाथ, भाव, शशिमौली, रुद्र, नीलकंठ, शव तथा भवहारी का ध्यान करता हूँ। इस प्रकार अपने विभव के अनुसार मनोहर उपचारों से देवेश शिव का विधिवत पूजन करें। जो इस व्रत को करता है उसके पुण्य फल भी सुनिए। जो लोग सोमवार के दिन पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करते हैं वे पुनरावृत्ति से रहित अक्षय लोक प्राप्त करते हैं। हे सनत कुमार, इस महात्म्य में नक्त व्रत से जो पुण्य प्राप्त होता है उसे मैं संक्षेप में कहता हूँ। देवताओं तथा दानवों से भी अभेद्य 7 जन्मों का अर्जित पाप नक्त भोजन से नष्ट हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए, अथवा इस अत्युत्तम व्रत को उपहास पूर्वक करें। इसे करने से पुत्र की इच्छा रखने वाले मनुष्य को पुत्र की प्राप्ति होती है। धन की इच्छा रखने वाले को धन की प्राप्ति होती है। जिस अभीष्ट की कामना जो मनुष्य करता है वो उसे पाता है। इस लोक में दीर्घकालिक वांछित सुखोपभोगों को भोगकर अंत में श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर इंद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। चित्त चंचल है, धन चंचल है और जीवन भी चंचल है, ऐसा समझकर प्रयत्न पूर्वक व्रत का उद्यापन करना चाहिए। चांदी के वृषभ पर विराजमान सुवर्ण निर्मित महादेव तथा पार्वती जी की प्रतिमा अपने सामर्थ्य के अनुसार बनानी चाहिए। इसमें धन की कृपणता नहीं करनी चाहिए। उसके बाद एक दिव्य तथा शुभ लिंगोत्भद्र मंडल भी बनाएं। उसमें 2 श्वेत वस्त्रों से युक्त एक घट स्थापित करें। घट के ऊपर तांबे अथवा बांस का बना हुआ पात्र रखें। उसके ऊपर उमा सहित महादेव जी को स्थापित करें। उसके बाद श्रुति, स्मृति और पुराणों में कहे गए मंत्रों से महादेव जी की पूजा अर्चना करें। पुष्पों का मंडप बनाएं। उसके ऊपर सुंदर चंदोवा लगाएं। गीतों तथा बाजों की मधुर ध्वनि के साथ रात में जागरण इत्यादि करवाएं। इसके बाद बुद्धिमान मनुष्य अपने गृह सूत्र में
निर्दिष्टित विधान के अनुसार अग्नि स्थापित करें। फिर 11 श्रेष्ठ नामों से पलाश की समिधाओं से 108 आहुति प्रदान करें। तिल, व्रीहि, यव आदि की आहुति दें। बिल्व पत्रों की आहुति भी दें। षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय प्रदान करें। उसके बाद स्विष्टकृत होम करके पूर्णाहुति देकर आचार्य का पूजन करें और बाद में उन्हें गो प्रदान करें। उसके बाद 11 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन भी कराएं। उन्हें वंश पात्र सहित 11 घाट प्रदान करें। इसके बाद पूजित देवताओं तथा देवताओं को अर्पित सभी सामग्री आचार्य जी को दे। तत्पश्चात प्रार्थना करें, मेरा व्रत परिपूर्ण हो और महादेव जी मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद बंधुओं के साथ हर्षपूर्वक भोजन करें। इस विधान से जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह जिस वस्तुओं की कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है, उस लोक में पूजित होता है। हे सनत कुमार, सर्वप्रथम श्री कृष्ण ने इस मंगलकारी सोमवार व्रत को किया था। श्रेष्ठ आस्तिक तथा धर्मपारायण राजाओं ने भी इस व्रत को किया था। जो इस व्रत का नित्य श्रवण करता है वह भी उस व्रत के करने का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में सोमवार व्रत कथन नामक 6वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।